तरुण बेटा अपना माइक बंद करेंगे आप? सर मेरा बंद है। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग, माइक ऑफ रखना है ना। So now we are going to comments about today's session. That today's session is very important for you because in the very next year जो है you have to be a part of board examination. तो अभी हम बात करेंगे कि that how to succeed in life. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपको विजिबल हो रहा है, सफलता के मूल मंत्र। इसकी इट मीन्स कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बेसिकली आपके पास क्या क्या आपकी एसेट्स होनी चाहिए। वो एसेट्स आपकी आपके अंदर जो कुछ क्वालिटीज हैं जो डेवलप होंगी धीरे धीरे, उन क्वालिटीज के बेस पर ही जो है आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अब वो डेस्टिनेशन सबकी अलग अलग होती है। कोई एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, और या फिर कोई अच्छा लॉयर बनना चाहता है। तो सबके अपनी अपनी डेस्टिनेशन है, अपने अपने अचीवमेंट्स होंगे, गोल होंगे जो उन्होंने सेट किए होंगे। तो आज हम जो बात करेंगे, कॉमन बात करेंगे कि आप अपने अंदर किन किन चीजों को डेवलप करें। तो हम जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सफलता के मूल मंत्र। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ पॉइंट कुछ बच्चे शेयर करें। जानिस्टा कोई एक पॉइंट बताइए सफलता के लिए। सर हार्ड वर्क जानिस्टा। सर मेन है सर। ओके, हार्ड वर्क। चलिए नियति शर्मा, एक पॉइंट बोलेंगे कुछ? यस सर। सर हमारे को अपना हाँ। जो जो करना होता है सर उनको एम कर लेना चाहिए और सर उस पे ही मतलब ध्यान देना चाहिए। सर डेडिकेशन। ओके, यानी जो आपने अचीवमेंट सोचा है उसके ऊपर फोकस करना है। सार्थक कुछ कह रहे हैं? सर डेडिकेशन। डेडिकेशन, वंडरफुल वंडरफुल। कंचन कुछ कहेंगे, एक पॉइंट बताएंगे? सर स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल यानी सर फाइट, डिसिप्लिन। वेरी गुड। साहिल, नहीं बीच में नहीं, आई हैव टू गो विद ऑल द स्टूडेंट। साहिल वर्मा कोई पॉइंट सजेस्ट करेंगे? साहिल वर्मा सजेस्ट नहीं कर रहे। तरुण कुछ कहेंगे बेटा आप? कोई एक पॉइंट सजेस्ट करेंगे? तरुण। यस सर। हाँ, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो कोई एक पॉइंट सजेस्ट करिए। किसी ने हार्ड वर्क बोला, किसी ने डेडिकेशन बोला, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माइंड में है कुछ, कोई एक आध पॉइंट हो जो आप शेयर करना चाहें सभी के साथ? योगिता एक पॉइंट बताएंगे बेटा आप? सर हमें उस चीज पे सर जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो सर वही से तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन से मतलब यहाँ पर प्लानिंग हो गया। ओके चलिए, किसी ने डेडिकेशन का, अनुराग जी आपको सजेस्ट करेंगे? अनुराग ओके, है नहीं लग रहा। चलिए हम अपने करते हैं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कहे हैं एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप नाइन्थ में, लेकिन आपके माइंड में कुछ तो है और जो भी है वो बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है आपके लिए, इसके ऊपर ही आपका जो एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यह है सफलता के मूल मंत्र। हाँ, वर्ड के लगा है, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि कोई एक मंत्र ले लिया और उसके हिसाब से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या मूल मंत्र, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो मूल मंत्र यह है कि सही समय पर आपको सही काम करना है। यानी कि आपका कोई अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप प्रायोरिटी बेस पे आप चाहते हैं कि उसको मैं निपटाऊं, तो सबसे पहले उसके ऊपर आपने फोकस करना है, उसको ही सबसे पहले आपने कंप्लीट करना है ताकि आप अगले नेक्स्ट टारगेट के लिए तैयार रहें। तो कोई भी चीज है उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना एक प्रायोरिटीज तैयार करनी पड़ेंगी, वो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मुझे पता है कि मुझे कल कौन सी क्विज बच्चों को देनी है या कल मुझे जो क्लास लेनी है उसमें मुझे किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, तो ये प्लानिंग मेरी होनी चाहिए, ये मेरे माइंड में होना चाहिए, उसी के ऊपर मुझे फोकस करना है। उससे हटके मुझे उस समय और कोई
चीज सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट सजेस्ट करता है वो ये है कि विभिन्न विषयों के बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए कि आप मल्टी फैसेटेड होना चाहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको चाहिए कि आप अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है आप हल्की हल्की जानकारी आप जरूर प्राप्त करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज तो बहुत अच्छी आती है लेकिन कोई ऐसा भी कंटेंट है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो कोशिश करना है कि आप मल्टी फैसेटेड हो जाएं, और मल्टी फैसेटेड होने के लिए यही होगा कि आप पढ़ते रहें। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जानकारी होती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी आप बहुत सारी क्विजेज आप अटेंड कर रहे हैं, तो इससे माध्यम से जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी जानकारी मिल रही है। जैसे मान लीजिए हम इंडियन राइटर्स की बात करते हैं, कभी हम फॉरेन राइटर्स की बात करते हैं, कभी हम इंडिया के जो हिंदी के राइटर्स हैं उनकी बात करते हैं, या कभी हम बात करते हैं कि जो इंडिया के जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनकी बातें करते हैं, कभी हम साइंस क्विज करते हैं, कभी हम स्पोर्ट्स क्विज करते हैं, कभी हम म्यूजिक के ऊपर आपसे क्विज पूछते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम आपको फीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नई नई चीजें आपको मिले, और उन नई नई चीजों को आप सीखें, जानें। उससे क्या होगा कि आपका जो कलेक्शन है आपके माइंड में इंफॉर्मेशन का, वो बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा, काफी ब्रॉड हो जाएगा। तो उसके ऊपर अभी भी आपने फोकस करना है। एक नेक्स्ट पॉइंट जो सजेस्ट करता है, व्यवहारिक बनाएं अपने आप को और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाएं। अब यहाँ व्यवहारिक वर्ड का कोई मीनिंग किसी को आता है? जाने स्टाफ व्यवहारिक क्या होता है? सर बिहेवियर। सर रियलिटी में कोई यूज करना सर काम। हाँ, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। व्यवहारिक मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, उसको यू हैव टू अप्लाई दोस थिंग्स इन योर डेली लाइफ। तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट 4 पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि स्वयं के प्रयासों पर आपको डिपेंड होना है। इसका मतलब ये है कि आपको यू शुड नॉट रिलाई ऑन अदर्स, कि मेरे को मम्मी हेल्प करेगी तो ही मेरा काम होगा, या भाई मेरे को हेल्प करेगा तभी मेरा काम बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है? अपने ऊपर, यानी अपने ऊपर कब होगा? जब आप कुछ सीखेंगे, जब आप उसको आप एब्जॉर्व करेंगे, जब उसको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, जब जाके आप एक सक्षम यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाएंगे, तो आपके ऊपर अपनी खुद के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपको दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कब होगा? कि आपको हर एक चीज को सीखना है, समझना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, और एफर्ट्स में बिलीव करना है। सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको काम मिलता है उसको अपॉर्चुनिटी मानना है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं, कि जैसे डेली क्विज है, हालांकि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है, 300 से 600, और कुछ क्विजेज ऐसी हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 1100 1200 बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी जो अदर केवीज के बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को वो कैश कर रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, और इसी बहाने वो कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि एवरी डे आई हैव टू प्रिपेयर वन क्विज, और हर एक क्विज को बनाने में कम से कम 45 मिनट लग जाता है। और अगर ये पिक्चर वाली अगर क्विजेज है, जैसे मान लीजिए आज जो क्विज आएगी आपके पास पिक्चर बेस्ड है, तो उसमें पिक्चरों को निकालना, कलेक्ट करना, उसको वहां पर प्रॉपरली प्लेस करना, तो कम से कम 1 घंटे एक क्विज में लगता है। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा जो समय है, सुबह से शाम तक में 600 बच्चे 800 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे स्कूल के अगर मान लो 300 बच्चों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 300 में से कम मैं 150 से 200 बच्चों को तो सेम डे में रिमार्क दे देता हूँ कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है, वंडरफुल अचीवमेंट है, फैंटास्टिक अचीवमेंट है, वेल डन। ये सारे कमेंट्स भी लिखने के लिए मुझे कम से कम पूरा दिन में कम से कम 1.5 घंटा चाहिए होता है। तो 2.5 इसी में के अलावा फिर जो दूसरी चीजें कंटेंट वगैरह तैयार करने हैं आपके लिए, और ब्लॉग के ऊपर काम करना है, आपके सर्टिफिकेट्स तैयार करने, ये सब प्रायोरिटी बेस पे मैं करता हूँ। तो आपने भी अपनी लाइफ में क्या करना है, एक तो छोटा सा पॉकेट टाइप की डायरी, या आपके हाथ के इतने बराबर एक डायरी आती है, वो मार्केट से जरूर लें। और उसमें अपने नेक्स्ट डे का, यानी एवरी इवनिंग जो है, आप नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज होगी, प्रायोरिटी बेस पे आप लिस्ट बनाएंगे। तो उससे ये होगा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले वाला काम कौन सा है जिसको मुझे निपटाना है, उसके बाद में नेक्स्ट। इस तरीके से नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है वो है कि आप स्थिर रहें, आपको विचलित नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आप कूल रहें
साइलेंट रहें, और चूंकि आप अगर एफर्ट्स में बिलीव करते हैं तो इसलिए आपका जो है मिसलीड होने का या मिसगाइड होने की कोई संभावना नहीं होती। और अगर ऐसे कोई काम मिल जाता है तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको उसकी प्लानिंग बनाना है, उसको प्लानिंग बना के फिर उस वर्क, कुछ गलतियां हो सकती हैं, अगली बार अगर उसको ट्राई करेंगे तो थोड़ी कम गलतियां होंगी, और थर्ड, कई बार ऐसा होता है कि थर्ड अटेम्प्ट में हम 100% जो है सक्सेसफुली इस काम को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको बहुत कूल माइंड से डील करना है और बहुत पॉजिटिव होकर करना है। देखिए, दो दो पॉइंट तो बिल्कुल माइंड में रखना है कि एक तो पॉजिटिव, सकारात्मक, और कॉन्फिडेंट रहना है, यानी अपने ऊपर विश्वास करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। अगर ये आपके पास दो चीजें, अगर ये आपकी एक्स हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी आप जो है हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो हम बात करते हैं बार बार, मेहनत को सर्वोपरि समझें, यानी आप एफर्ट्स में बिलीव करें, मेहनत पर बिलीव करें, और यही मान के चलें कि लाइफ में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। हम इसमें बहुत सारे हमने एग्जांपल दिए हैं कि बिल गेट्स हो गए, अंबानी हो गए, गोयल जी हो गए, शिव खेड़ा जैसे महान शख्सियत हैं, इन्होंने कभी शॉर्टकट यूज नहीं किया, उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके ही वो आगे बढ़े। तो लाइफ में शॉर्टकट को बिल्कुल माइंड से निकाल देना है और एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करना है। एक है ये है आत्म संयमी बने। आत्म संयम बनना मतलब खुद पर विश्वास करना, खुद को कंट्रोल में रखना, कूल रहना, पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना। ये सम ऑफ द फीचर्स आर देयर जो आपको आत्म संयमी बनाते हैं। तो इसमें आपके अंदर की जो इरिटेशन अगर कहीं किसी के अंदर होती है तो वो समाप्त हो जाती है। तो इरिटेशन होना ये थोड़ा सा एक टिपिकल चीज हो जाती है लाइफ में, अगर ये है तो ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो अगर आप अपने एफर्ट्स में बिलीव करते हैं, आप एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ ही देखते हैं कि मुझे यहाँ ही पहुंचना है, यही मेरी लाइफ का एम है, ऑब्जेक्टिव है, तब आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये है। नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट करता है कि पहले सोच, फिर प्लानिंग करें और लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करें। कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम के लिए आपको सबसे पहला काम है कि उसके बारे में आप सोचें कि क्या मुझे ये काम करना है। जैसे एक बार चाणक्य जी कहते हैं कि वो काम आपको लाइफ में करना ही नहीं है जिससे आपको कोई फायदा लाइफ में होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि काम को करने से पहले आप सोच लें कि वो काम आपको करना है या नहीं, फिर उसकी प्लानिंग बनाएं। नेक्स्ट है प्लानिंग, फिर लास्ट है उसको एग्जीक्यूट करें, उसको कार्यान्वित करें। कैसे करेंगे? आपके अपने एफर्ट से करेंगे। यानी जब आपने प्लानिंग बना ली, इसका मतलब है कि आपके पास तैयार हो गया कि मुझे इस काम को किस तरीके से करना है, कंप्लीट करना है, ताकि मैं इसका 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकूं। तो ये माइंड में रखना है कि वो काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं जो आपको किसी लक्ष्य की ओर ना ले जाए। उन कामों को आपने छोड़ देना, उनको इग्नोर करना है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल पर गेम है, मोबाइल पर गेम आपको क्या देगा? एंटरटेनमेंट तो देगा, लेकिन वो आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं है, वो जस्ट फॉर फन है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है। अगर उसको, लेकिन अगर आप हैबिट बनाते हो लाइफ में, देन दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आपका जो है एक तो एफर्ट बेकार हो जाएगा, जो आपने टाइम उसके ऊपर खर्च किया वो भी वेस्ट होगा। तो आपको कुल मिलाकर फोकस ये करना है कि मुझे किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यानी जोखिम को अपनी लक्ष्य प्राप्ति का अस्त्र बना। अब जोखिम का मतलब होता है कि जैसे मान ली किसी काम को आपने शुरू किया, उसमें जोखिम ये है कि मैं करूंगा या करूंगी तो क्या मुझे 20% अचीवमेंट होगी उसमें या 50% अचीवमेंट होगी, क्या होगा? ये आपके माइंड में थोड़ी सी शंका बनी रहती है। तो शंका से बचने का तरीका ये है कि आपको उसको, जोखिम को ही अपना एक अस्त्र बनाना है उसको। तो वो कैसे बनाओगे आप? कि मान लीजिए आपने एक एफर्ट किया, उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया कि मैंने इसको कोशिश की, तो इसमें मुझसे कहाँ पर गलती हुई, उस गलती को आपने नोट करना है, एंड द नेक्स्ट एफर्ट जो है वो गलती आपसे रिपीट नहीं हो, यही आपका अस्त्र है। यही आपको जो है आपके डेस्टिनेशन की ओर लेके जाएगा। जो भी आप काम करोगे वो आप उसको 100% सक्सेसफुली कर पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, जोखिम हर चीज में होता है लाइफ में, जोखिम तो हर जगह है। आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, समटाइम्स यू आर गेटिंग 8 मार्क्स आउट ऑफ 10, समटाइम्स 10, समटाइम्स 7। तो क्या परेशानी है?
उसमें जो आंसर आपने गलत दिए उसके आंसर चेक कर लो, उसको पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम उसको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वो गलती को आपने नहीं करना है। नेक्स्ट जो आगे बात करेंगे हम, आपकी जो इनर कैपेबिलिटी है, अंदरूनी जो आपकी योग्यताएं हैं, उनको अपना जो है एसेट बनाना है। यानी मान लीजिए कि एक अच्छा आपके अंदर स्पोकन क्वालिटी है, या नियति की वॉइस बहुत अच्छी है, तो नियति अगर मुझे एक अच्छा सा ऑडियो बना के भेजेगी स्टोरी का, तो मैं उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहूंगा। यानी हर एक के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है। अदिति की वॉइस भी बहुत अच्छी है, तो यानी प्रयास तो सबने करना है। जिनका हमको लगेगा जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको अपनी उस क्वालिटी को यूज करना है। किसी की बहुत अच्छी अंग्रेजी होती है, अगर वो चाहे तो अभी आगे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट आने वाले, असाइनमेंट मिलेंगे लाइब्रेरी में, जिसमें आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर पाएंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके अंदर जो मान लीजिए कोई कविता को रिसाइट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो वो पोयम का रेसिटेशन का भी हम कंपटीशन रखने वाले हैं, उसका भी आपसे हम वीडियो मांगेंगे। तो ऐसे बहुत सारी आपके अंदर इनर कैपेबिलिटीज होती है। किसी की कैलीग्राफी बहुत अच्छी होती है, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। तो जिसके पास जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपने अपना एक मजबूत पक्ष बनाना है कि ये मेरी एसेट्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास जो कमियां हैं, जो मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। और वो कब फोकस करोगे आप, जब आप उनकी लिस्ट बना के रखोगे। इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक डायरी आपके पास होना चाहिए, उसमें आप ये नोट करें कि मेरे पास ये क्वालिटीज नहीं है और मुझे इन क्वालिटीज को अचीव करना है। फिर पहले तो सब वो सारी चीजें लिख लो डायरी में, फिर उसके बाद उसके रास्ते खोजो कि मुझे ये वाली क्वालिटी को अचीव करने के लिए मुझे कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा, मुझे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं बाद में आपसे शेयर भी करूंगा हाउ टू मतलब डेवलप योर रीडिंग स्किल। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा बाद में। तो अगर आपको रीडिंग, अगर आप चाहते हो कि आप मात्र 2 मिनट में या 2.5 मिनट में पूरा एक पेज पढ़ लो, तो वो कैपेबिलिटी भी आपके अंदर आ सकती है। या अगर आप चाहते हो कि मैं 15 सेकंड में 20 सेकंड में एक पेज पढ़ लूँ पूरा, तो वो कैपेबिलिटी भी आप डेवलप कर सकते हो। ऐसे रीडिंग स्किल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अभी जो है दुनिया में चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, उसके रिलेटेड वीडियोस भी है मेरे पास, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एक ये जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो आपके लिए है कि सीखने की जिज्ञासा। सीखने की जिज्ञासा को आप कंटिन्यूशन में रखिएगा। ये मत सोचिए मैंने अब ये सीख लिया इससे मेरा काम चल जाएगा, आगे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन हम सीख लेते हैं तो कई बार वो हमारी एक क्वालिटी बन जाती है, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, जो लोगों को जो है के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। तो वो ऐसी भी चीजें हम करना चाहें तो लाइफ में कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक अच्छा पेंटर नहीं बनना चाहते लाइफ में, लेकिन अगर हम पेंटिंग सीख लेते हैं, और कई बार होता है कि हम बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो जाती है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब है कि हमने जो सीखा वो हमारे लिए एडवांसफुल रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना है। बहुमुखी प्रतिभा के बारे में मैंने अभी बात किया था कि अगर आपको मल्टीफेसिटेड या मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनना है, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के क्षेत्रों में आपको हाथ डालना पड़ेगा। थोड़ा सा म्यूजिक भी सीखना है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, तो थोड़ा सा बैडमिंटन की जानकारी के साथ साथ थोड़ी सी फुटबॉल की जानकारी भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कैसे होंगी, एक तो डेली क्विज़िज में आप पार्टिसिपेट करते रहिए, उससे सीखिए। और लाइफ में जब भी आपको स्पेयर टाइम मिले, जैसे मान लो 12th क्लास के बाद, 12th जैसे आप करते हो तो आपको कॉलेज में जाने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, तो इस बीच में आपको थोड़ा सा 3 महीने का समय मिलेगा। तो उस समय ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, तो छोटे छोटे आप कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हो रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में भी हो रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां से आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। एक ये नेक्स्ट पॉइंट सजेस्ट करता है कि आप एक अच्छा ओरेटर भी बन सकते हैं। ओरेटर मीन्स वक्ता, जिसके पास माइक आ जाए तो जब वो बोलना शुरू करे तो लोग सुनने के लिए, वो ताली बजाने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये भी एक क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और अभी जो हमने बात की कि अगर कहीं कुछ लैकुनास रह जाते हैं, कोई ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती है, तो उसको हमने ठीक करना है। बाकी कुछ जो है, अच्छे अच्छे राइटर्स की आप बुक्स पढ़ें, और जो सफल व्यक्ति हैं उनकी जीवन शैली के बारे में जरूर पढ़ें।
बीच में मैंने आपको कुछ प्रेरक प्रसंग भेजे थे, अगर आपने उसमें पढ़ा हो तो आप उससे भी अगर देखेंगे तो आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें डेवलप हो जाएंगी जो आपकी पर्सनैलिटी का बाद में हिस्सा हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। तो इस आर्टिकल को आप चाहें तो पढ़ें, इसके ऊपर ही बेस पर एक आपको असाइनमेंट मैं आज देने वाला हूँ। तो उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है और वो असाइनमेंट होगा सफलता के कोई 5 मूल मंत्र। ठीक है, अब उसको आप चाहे हिंदी में लिख देना, चाहे अंग्रेजी में लिख देना, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। तो आपने जो है उसमें 5 पॉइंट्स यू हैव टू सबमिट। तो 5 पॉइंट्स आप सबमिट करेंगे। देखिए अभी जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 9th AB की वो है करीब 80+। ठीक है ना। और यहाँ पर जो टोटल बच्चे हैं वो 22 हैं। और एक चीज और बता दूं मैं कि प्रिंसिपल सर अब डेली अटेंडेंस मांग रहे हैं कि कितने बच्चे आपकी क्लास में आ रहे हैं। तो अभी जैसे एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था, उसने कहा सर घर में एक मोबाइल है और मेरे भाई की क्लास भी है तो इसलिए मैं लाइब्रेरी की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और शायद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये समस्या तो है, और इसका कोई सोल्यूशन तो इतनी आसानी से अभी मिलने वाला नहीं है। तो कोशिश यही रहेगी कि वो प्रयास करते रहें, जिस तरीके से भी हो संसाधन तो जुटाने पड़ेंगे क्योंकि पढ़ाई तो करनी है और अभी पढ़ाई ऐसे ही चलेगी कुछ समय तक। तो आज का हमारा टॉपिक हमने डिस्कस किया है सफलता के मूल मंत्र। इसमें बहुत सारे मूल मंत्रों के बारे में बात की है। तो थोड़ा सा मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, हमारे पास 2-3 मिनट है। जानिष्ठा, आज के इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है? जानिष्ठा सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में 2 लाइन बोले। सर आज का टॉपिक सर काफी इंटरेस्टिंग था सर, काफी कुछ सीखने को भी मिला सर इससे। और सर अच्छा, मेरे को तो सबसे अच्छा सर वही लगा कि सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए सर, फिर मतलब प्लानिंग। करना चाहिए सर उसको। यस सर, ओके, सर गुड प्लानिंग करना चाहिए। गुड गुड गुड। कंचन कुछ कहना चाहेंगे बेटा आप? Yes, sir. हाँ बोलिए। Sir, today's session was very interesting. We got new things to learn and we developed new quality and knowledge. वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड। नियति आप कुछ कहेंगे बेटा? नियति शर्मा। यस सर। हाँ जी। सर हमारे को जाना चाहिए हम्म। और सर हमारे को करने से पहले प्लान करना चाहिए और सर हमारे को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यस। तो सबसे पहले तो 2 क्वालिटी आपने डेवलप करनी है, वो है बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट। फिर उसके ऊपर सेल्फ रिलायंस रहना है, वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। हमें अपने ऊपर अपने आप को, चूंकि अगर हम सक्षम बना लेते हैं, इफ यू आर इंकलकेटिंग सम गुड हैबिट्स, तो उसके बाद हमारी स्थिति ऐसी होती है कि दैट वी आर नॉट रिलाइंग ऑन अदर्स। हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते, हम अपने आप को खुद को इतना सक्षम बना लेते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे कहीं भी बढ़ सकते हैं। अदिति एक लास्ट आपसे शेयर करेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगी? यस सर। सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम आज से ही अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और सर आगे तक ही हमारी लाइफ में काम आएगा सर। वेरी गुड, नाइस। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तो आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी टाइप ले लो और सर एवरी डे। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए योगी। हाँ मेरी बीच में क्लास कट गई थी, मैं सर पहले क्लास में ही थी ना। हाँ जी। हाँ जी। सर मैंने आपको आंसर भी बताया था। हाँ जी। अभी थैंक कुछ यू कहना सर। चाहेंगे आप? अभी कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? मेरी बीच में ना क्लास कट गई थी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका जो है मैं लिंक आपको शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम पर, इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको आज ही मिल जाएगा। वो आपने कंप्लीट कर देना है, 100 पॉइंट का होगा। तो एवरी जो असाइनमेंट होगा आज के बाद आपको जो असाइन किए जाएंगे उसमें आपको 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जितने भी क्विजेज में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे 10 में से आपको 5 मिले चाहे 4 मिले, लेकिन मैं आपको 100 पॉइंट्स दूंगा। ओके। तो आज के सेशन को आपने ज्वाइन किया उसके लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद। अब आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके पास थोड़ा सा गैप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।